हे गाइस, व्हाट इज अप, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यार आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर जो सीख रहा है उसका माइंडसेट क्या होता है, कैसे इंप्रूव कर सकता है ताकि वो जल्दी से सीख पाए, सही से सीख पाए और अच्छे से सीख पाए। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। वीडियो के एंड तक जब जाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार टाइम वेस्ट हो गया या नहीं देखना चाहिए था। बहुत कुछ सीख के जाओगे, टेक्निकली भी और पर्सनली भी, ठीक है। और अगर कुछ सीख के जा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलो तो यार देखो, अभी हम क्या बात करने वाले हैं। पहले तो समझते हैं कि एक फ्रेशर, एक बिगिनर का माइंडसेट क्या होता है जब वो वेब डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, एज अ करियर या तो फिर एज अ फील्ड जिसमें उसको अर्निंग करनी हो। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोई भी फ्रेशर या कोई भी बिगिनर सोचेगा, ठीक है। ये मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू प्लस जो मैंने देखे हुए हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अब दो टाइप के यहाँ पे लोग होते हैं। पहला तो हो गया कि जिसको वेब डेवलपमेंट एज अ करियर चूज करना हो, और दूसरा हो गया कि जिसको अर्निंग के लिए फटाफट से वेब डेवलपमेंट में जाना है ताकि कुछ अर्निंग हो सके। जिसको अर्निंग के लिए वेब डेवलपमेंट में जाना हो सकते हैं कुछ पर्सनल रीजन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया जॉब सर्च या तो जॉब अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये पैरामीटर हम कंसीडर करते हैं कि क्या वेब डेवलपमेंट में जॉब्स अवेलेबल है, क्या मार्केट अच्छा है, फिर ही सोचते हैं कि क्या इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, है ना। दूसरा पैरामीटर हो गया फ्यूचर स्कोप। क्या फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट का काम रहेगा, क्या जॉब्स रहेगी, क्या पैसा रहेगा, क्या लर्निंग रहेगी, क्या ऐसा करियर चूज कर सकते हैं, है ना। तो ये पैरामीटर भी ज़रूर देखते हैं। तीसरा हो गया लर्निंग पाथ, कि क्या क्या स्किल्स हमें आनी चाहिए, क्या पाथ होना चाहिए जिससे हम वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सके, इसको करियर बना सके। तो ये पैरामीटर भी कंसीडर करते हैं, है ना। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि माइंडसेट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं जब एज अ बिगिनर हम सोचते हैं। और एक पॉइंट हो गया इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्या हम लोग क्रैक कर सकते हैं, क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, कैसी कंपनीज में अप्लाई करने को मिलेगा, क्या कंपनी अच्छी है कि नहीं, है ना। तो ये एक पैरामीटर भी रहता है, बट वो बाद में आता है। और एक पैरामीटर हो गया मनी, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जो नहीं सोचेंगे अभी मनी के बारे में, बट कुछ लोग हो सकते हैं जो सोच रहे हैं क्योंकि उनके कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी मैं किसी पे जज नहीं करूंगा कि यार अभी कमाई पे मत सोचो, अभी पहले लर्निंग करो, अच्छी जॉब ले लो, ठीक है। वो मैं नहीं बोलूँगा। अभी हमारा फोकस रहेगा कि माइंडसेट क्या होता है, क्या चीज़ें हम सोचते हैं। तो ये 4-5 पैरामीटर्स हो गए। अब नेक्स्ट चीज़, वाई वेब डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें दो चीज़ आ गई, आईटी स्टूडेंट्स, नॉन आईटी स्टूडेंट्स। अब आईटी में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि वेब डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए एज अ करियर, नहीं करना चाहिए। बट जो नॉन आईटी स्टूडेंट्स हैं उनको कहाँ से पता चलता है वेब डेवलपमेंट के बारे में? या तो फ्रेंड्स बताते हैं, या तो रिलेटिव्स बताते हैं, या तो ऑनलाइन सोशल मीडिया से पता चलता है कि यार वेब डेवलपमेंट फील्ड है, इसमें अच्छा खासा पैसा है, थोड़ी लाइन ईजी है तो जा सकते हैं, है ना। यही चीज़ें रहती है, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, लर्निंग पाथ, है ना, उसी पे हमें फोकस करना है। तो अब सुनो, आईटी स्टूडेंट्स और नॉन आईटी स्टूडेंट्स, वेब डेवलपमेंट में जाना है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है। लर्निंग पाथ एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन है। फ्यूचर स्कोप हो सकता है कि नॉन आईटी स्टूडेंट्स ना देखें, क्योंकि हो सकता है उनको अभी जाना है वेब डेवलपमेंट में, बट आगे जाके कुछ और करियर भी चूज़ कर सकते हैं। बट अभी फाइनेंशियल रीजंस के लिए या कुछ भी पर्सनल रीजंस के लिए वेब डेवलपमेंट फील्ड में जाना है, ठीक है। तो वो एक पर्सन टू पर्सन चीज़ हो गई। जॉब अवेलेबिलिटी, इंटरव्यू, मनी, ये सारे पैरामीटर्स को हो सकता है कुछ लोग अलग तरीके से देखें इसको। तो लर्निंग पाथ ही एक ऐसा है जो दोनों स्टूडेंट्स, आईटी स्टूडेंट्स प्लस नॉन आईटी स्टूडेंट्स में कॉमन है। इससे एग्री करते हो? क्योंकि स्किल्स होगी तभी तो जॉब मिल पाएगी, तभी तो करियर बन पाएगा। तो लर्निंग पाथ पे अब आते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसके कुछ पॉइंट समझते हैं कि कैसे हम अपनी लर्निंग को अच्छी कर पाए, कैसे अच्छे से सीख पाए। अब कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिससे हमें पता चले कि यह स्किल्स हमें कैसे आएगी, कैसे हम चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए होगा, ये स्पेसिफिक टू वेब डेवलपमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। एक हो गया रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज है आपके पास तो आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, आपका लर्निंग अच्छे से हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ है लैपटॉप विद गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाओगे, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे तो लैपटॉप विद गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी तो चाहिए रहेगा। तो उसको भी डाल देते हैं अपने सेकेंड पॉइंट में। तीसरा पॉइंट हो गया डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी हमारे जर्नी में। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो लर्निंग ठीक से नहीं हो पाएगी, लर्निंग जल्दी नहीं हो पाएगी, और फिर लगेगा कि यार जॉब नहीं मिल रही, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही, करियर नहीं बन रहा।
अब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के लिए पहले लिख लो कि आपके गोल्स क्या है, ठीक है, आपको क्या अचीव करना है, एंड गोल आपका क्या है, जॉब चाहिए या अच्छा करियर चाहिए, जो भी हो उसको लिख लो कहीं। उसको लिखा होगा तो ही आप खुद को बता पाओगे कि यार ये मेरा गोल है, अगर मैं ये अचीव करूँगा तो मेरे को ये सारी चीज़ें मिलेगी। अगर वही नहीं पता होगा तो ना ही डिसिप्लिन रहेगा, ना ही कंसिस्टेंसी रहेगी। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस प्लस जो सीखता आ रहा हूँ उन दोनों से बता रहा हूँ। और एक लास्ट चीज़ हो गई सेल्फ लर्नर। सेल्फ लर्नर भी हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कोर्स या सिर्फ कॉलेज या सिर्फ मेंटर से कुछ नहीं होगा, हमें खुद सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है। इसको आगे और डिटेल में समझते हैं। तो ये हो गई लर्निंग पाथ की चीज़ें जो हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से लर्न कर पाए, जल्दी लर्न कर पाए और सही से लर्न कर पाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि लर्निंग पाथ के लिए चलो ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है, बट इससे मिलेगा क्या, क्या अचीव होगा? तो इसमें दो चीज़ें, या तो आपको टेक्निकल स्किल्स मिलेगी सीखने, या तो नॉन टेक्निकल स्किल्स। इसको अच्छे से समझना, ये आपके लिए फ़ायदे वाली बात होगी। देखो टेक्निकल स्किल्स में क्या होगा, आप वेब डेवलपमेंट की स्किल सीख जाओगे, है ना, आप टूल्स और लाइब्रेरी सीख जाओगे जो आपको आपके काम में हेल्प करेगी। नॉन टेक्निकल स्किल्स क्या है, लर्निंग पाथ में आपने ये सब कुछ फॉलो कर लिया, ठीक है, तो आपके पास ये स्किल्स तो आ गई जो आपको चाहिए। बट सपोज टेक्निकल स्किल्स नहीं आई, आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो ऐसा होगा कि यार चलो टेक्निकल स्किल्स नहीं आई तो मेरे को कुछ नहीं आ रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको नॉन टेक्निकल स्किल्स इसमें आएगी। कौन सी? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वेब डेवलपमेंट टूल्स एंड लाइब्रेरीज तो चलो आ गए, बट उसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आ रही है जो एक नॉन टेक्निकल स्किल है। मतलब आप इससे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर पाओगे, बट उसके साथ साथ लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको सॉल्व करना सीख जाओगे। कैसे अप्रोच करना है प्रॉब्लम को, उसका सल्यूशन कैसे लाना है वो आपको पता चल जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या करना है इस सिचुएशन में, तो क्या होगा, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है तो आप सोच पाओगे कि पहले आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप आप डिसाइड कर पाओगे कि यार क्या चीज़ें करनी है जिससे आप जो सिचुएशन में फंसे हो उससे बाहर निकल पाओ। दूसरी चीज़ है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। वो आपकी स्ट्रांग होती रहेगी जब आप ये टेक्निकल स्किल्स सीख रहे हो ना उसके साथ साथ, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कोडिंग चैलेंजेस करोगे, तब कुछ ना कुछ डिसीजन लेते रहोगे, राइट, कि मेरे को ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, प्रोजेक्ट में ये बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, तो डिसीजन ले रहे हो, राइट, तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी स्ट्रांग हो रही है। तो लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम में आते हो, सिचुएशन फेस करते हो, तो आपको पता चलेगा कि इस सिचुएशन में आपको कौन सा डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, कैसे फैक्टर पे डिसाइड करना है, तो वो स्किल्स भी आप सीख रहे हो। अब ये इसलिए ज़रूरी है ताकि कुछ लोग को लगता है कि यार टेक्निकल स्किल्स अच्छी नहीं हो रही तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो उन्हीं लोगों के लिए ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है कि आप नॉन टेक्निकल चीज़ें भी इसमें सीख रहे हो साथ साथ, जो आपको लाइफ में भी काम आएगी और टेक्निकल चीज़ों में भी काम आएगी। और तीसरी चीज़ हो गई कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देते रहोगे, भले आपको आ नहीं रहा बट आप कम्युनिकेट कर रहे हो दूसरे लोगों से, राइट, जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे एक्सपीरियंस्ड है, आपको बोलना आएगा कि यार ऐसे बात करनी होती है, ऐसे समझाना होता है ना। तो सेम चीज़ जब आप लाइफ में किसी एक्सपीरियंस लोगों से बात करोगे तो आपको पता रहेगा कि यार इसको कैसे समझाना है, ये कैसे समझ सकता है, तो ये स्किल्स भी आपकी बढ़ती रहेगी, इंप्रूव होती रहेगी। तो ऐसा कभी मत सोचना कि यार वेब डेवलपमेंट में कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, कोडिंग चैलेंज सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं कुछ नहीं सीख रहा। आप ये तीनों चीज़ सीख रहे हो जो आपको लाइफ में काम आती रहेगी। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही आ जाएगी, जितना करते रहोगे उतना इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो ऐसे चीज़ों को देखना सीख जाओ। अब देखो क्या रिसोर्सेज है, कितना टाइम देना चाहिए, क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, वो सब तो मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चाहो तो जाके देख सकते हो। बट इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सीखते टाइम, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स ना आए। अगर आए तो उसको फेस करना सीख जाए कि कैसे इस चैलेंज या इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं बिना गिव अप करें। क्योंकि मोस्टली चैलेंजेस प्रॉब्लम्स किसके रिलेटेड आती है? प्रॉब्लम्स चैलेंजेस, ठीक है। पहला हो गया कि यार प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे, दूसरा हो गया कि यार कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे, तीसरा हो गया कि यार लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रहा, चौथा हो गया कि यार सब कुछ आता है बट इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है इन जनरल। सबका एग्जांपल लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए ताकि आप डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेटेड रहो और चीज़ों का सल्यूशन निकालना सीख जाओ। देखो
प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेते हैं कि यार आपने कंसेप्ट्स तो सीख लिए बट जब प्रोजेक्ट्स बनाने जाते हो तो समझ नहीं आता कि क्या करें। जब वो सिचुएशन आती है तब आपका माइंड आपको बोल रहा है कि यार अब मत करो, छोड़िए सब। वो एक सेफर ऑप्शन ढूंढ रहा है कि इसको कैसे अवॉइड कर सके, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सके। तो ये मत कर वाला आपके लिए सेफ ऑप्शन है कि इसको मत कर, तो क्या होगा, उस प्रॉब्लम में ही नहीं आओगे, उस सिचुएशन में ही नहीं आओगे। बट आप देखो कि अगर वो चीज़ नहीं करते तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो, बीच में कहीं फंस गए, अगर उसको वहीं छोड़ दिया तो क्या होगा, ना प्रोजेक्ट कर पाओगे, ना रेज्यूमे में प्रोजेक्ट ऐड कर पाओगे, ना इंटरव्यू कॉल आएगा और ना जॉब लगेगी, है ना। फिर दूसरा करियर ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। सेल्फ डाउट आते रहेंगे कि यार मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरे लिए है ही नहीं ये सब। सेम गोज फॉर अगर कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा और उस कंसेप्ट को स्किप करके नेक्स्ट कंसेप्ट पे जंप कर रहे हो, बट वो नेक्स्ट कंसेप्ट भी इसी कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है, तो क्या होगा, माइंड तो आपको बोल देगा कि यार छोड़िए, इसको मत कर, स्किप कर देते हैं। पर उस मत कर से क्या होगा यहाँ पे कि आपको दूसरा कंसेप्ट भी नहीं आएगा, दूसरा कंसेप्ट से आपको तीसरा भी नहीं आएगा। फिर क्या होगा, आपको लगेगा कि यार मेरे को कुछ नहीं आ रहा, वेब डेवलपमेंट ही नहीं आ रहा, जॉब कैसे मिलेगी, कैसे सीख पाऊंगा। लॉजिक बिल्डिंग की बात करें तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई कोडिंग चैलेंज सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपको कुछ लॉजिक बनाना है, ठीक है। अभी आप जस्ट सीख रहे हो कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, बट आपके माइंड ने आपको बोल दिया कि यार छोड़, इसको नहीं होगा, काफ़ी टफ है लॉजिक बिल्ड करना, तो अभी रहने देते हैं, कुछ और करते हैं। तो आप क्या करोगे, इस प्रॉब्लम को छोड़ दोगे। उस प्रॉब्लम को छोड़ दिया, आपको आगे और लॉजिक बिल्डिंग की प्रॉब्लम्स आएगी, और प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आएगी, प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे, रेज्यूमे में ऐड नहीं कर पाओगे। तो ये सारे रिपरकशंस होते रहेंगे जब आप अपने माइंड का सुनोगे कि यार मत कर। कुछ भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन में हो, उसका क्यों को आंसर करो, वाई को आंसर करो, उसके रूट कॉज तक जाओ, पता करो कि यार क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन देखो कंपनी का और कंपेयर करो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपके रेज्यूमे में क्या है, जिससे आपको लग रहा है कि यार इंटरव्यू कॉल इसकी वजह से नहीं आ रहा। कोई एक्स्ट्रा सेक्शन डाल दिया है जो कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही, तो उसको निकालो, है ना। एज्यूम करो कि आपको ही रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करनी है, तो आप कैसे करते, ठीक है। कंपनी की ये रिक्वायरमेंट्स है और मेरे पास ये रेज्यूमे है, तो क्या मैं ये रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट करता या नहीं करता, खुद सोचो और उससे जो पॉइंट्स लगे वो हटाओ रेज्यूमे से, और फिर देखो क्या इंटरव्यू कॉल्स आने लग रहे हैं। सिमिलरली ये चीज़ करो प्रोजेक्ट्स के साथ, कंसेप्ट्स के साथ, लॉजिक बिल्डिंग के साथ, या कोई भी चैलेंजेस जो फेस करते हो, ठीक है। समझो कि रूट कॉज क्या है, क्यों नहीं हो रहा, कंसेप्ट समझ में क्यों नहीं आ रहा, लॉजिक बिल्डिंग क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है आपने कोई बीच में से कंसेप्ट मिस कर दिया हो, या आपका कोई कंसेप्ट वीक हो, तो आपको पहले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा, फिर लॉजिक बिल्डिंग करना होगा। खुद को सारी सिचुएशंस में थोड़ा पुश करो ताकि माइंड आप पे हैवी ना हो जाए कि यार मत कर। उसके डाउन साइड्स लिखना स्टार्ट कर दो कि क्या होगा अगर मैंने नहीं किया तो, क्या होगा अगर मैंने कर लिया तो। मैं भी ये सीखते आ रहा हूँ और इम्प्रूव होते रहा हूँ। तो आपको बस अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। रिसोर्सेज तो है आपके पास, लैपटॉप भी है, कंसिस्टेंसी भी रख रहे हो, सेल्फ लर्नर भी हो, है ना, तो सब कुछ हो ही जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो देखो कि क्यों नहीं हो रहा, डेप्थ में जाओ और फिर देखो चीज़ें कितनी अच्छे से लर्न कर पाते हो। ये आपको सिर्फ ये फील्ड में नहीं, ये करियर में नहीं, बट लाइफ में भी कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, आपको उसका सल्यूशन ढूंढना आ जाएगा। तो जब भी डीमोटिवेट होते हो, जब भी ऐसा लगता है कि सेल्फ डाउट हो रहा है या माइंड मना कर रहा है, तो थोड़ा पुश करो और लिखते रहो क्या डाउन साइड है और क्या अप साइड्स है। बस यही चीज़ें बतानी थी। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीख के जा रहे हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।